उत्तराखंड की काली और घुमावदार पहाड़ियों के बीच बसा था एक शांत सा गांव, भीना गांव। इसकी खूबसूरती के पीछे एक ऐसा डर छिपा था जो पीढ़ियों से लोगों की जुबान पर नहीं, उनकी आंखों में था। इस गांव के पार बहती थी एक रहस्यमयी नदी, रक्तगंगा, और उसके पार था वीरान गांव, भयपुर। दोनों गांवों को जोड़ता था एक पुराना लकड़ी का पुल, विलीन पुल। कहते थे रात में इस पुल को पार करने वाला कभी वापस नहीं आता, और कुछ देर बाद उस पुल से एक सिसकती आवाज आती है, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। अमित भेना गांव का एक होनहार युवक अपने बड़े भाई राकेश से बहुत जुड़ा था। राकेश कुछ महीने पहले भयपुर गया था एक जरूरी काम से, लेकिन उसके बाद वो लापता हो गया। न कोई शव मिला, न कोई सुराग। पुल पर उसका आखिरी निशान मिला था, एक टूटी चप्पल। गांव वाले अब अंधेरे के बाद पुल की ओर झांकते भी नहीं थे। वो कहते थे पुल पर अब कोई आत्मा रहती है, एक लड़की की आत्मा, जो हर उस इंसान को अपने साथ ले जाती है जो अकेला और परेशान होता है। अमित की बूढ़ी दादी दुलारी देवी जानती थीं कि उनके पोते का मन अब सिर्फ एक ही बात पर अटका है, भाई को ढूंढना। लेकिन उन्होंने अमित को सख्ती से चेताया, उस पुल पर कोई जिंदा नहीं रहता बेटा, वहाँ एक आत्मा है, चंद्रिका। 100 साल पहले उसकी शादी भयपुर में होनी थी, पर बारात पुल पार करते वक्त नदी में बह गई। वो खुद भी उसी पुल से कूद गई, लेकिन उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पा सकी। अब वो हर उस इंसान को बुलाती है जो अकेला हो, ताकि वो उसकी जगह ले सके और वो मुक्त हो सके। एक रात जब बादल गहराए और बिजली की गूंज से गांव कांप रहा था, अमित ने अपनी जेब में ताबीज रखा, दादी का दिया हुआ रक्षा धागा बांधा और अकेले निकल पड़ा। जब उसने विलीन पुल पर कदम रखा तो हवा अचानक थम गई, जैसे पूरा जंगल सुनने लगा हो कि कोई आ रहा है। पुल पर टॉर्च की रोशनी जैसे खुद कांप रही थी, और तभी सामने की कोहरे से एक सफेद साड़ी में लिपटी लड़की प्रकट हुई। बाल बिखरे हुए, पैर जमीन से ऊपर, आंखें फटी हुई, मगर उन आंखों में कोई पुतली नहीं थी, बस खाली गहराई से भरी 2 गड्ढियां। तुम मेरे हो ना? अमित के पैर जड़ हो गए, शरीर सुन्न होने लगा, लेकिन ताबीज उसके गले में तपने लगा। लड़की की सूरत बिगड़ने लगी, चेहरे पर गहरे कट, होंठ फटे और आंखों से काली रोशनी बहती हुई। अमित बेहोश होकर एक छिपी हुई गुफा में जागा। ये गुफा पुल के नीचे थी। वहाँ दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, कुछ शादी के, कुछ बारात के और कुछ जो अधूरी आत्माओं को दर्शाते थे। वहाँ राकेश की आवाज आई, अमित मत देख उसकी आंखों में, वो तुम्हें अपनी जगह कैद करना चाहती है। मैं भी यही हूँ, पर मेरी आत्मा अब आधी हो चुकी है। गुफा में चारों ओर हवा में स्त्रियों के रोने की आवाजें, घुंघरुओं की खनक और बरसात में भीगती बारात की चीखें गूंजने लगीं। अमित को समझ आ गया, यह सिर्फ एक आत्मा नहीं है, यह एक भटकती दुल्हन है जो 100 सालों से अपनी बारात की प्रतीक्षा कर रही है। जिसने उसे धोखा दिया वे सब जलकर मर गए, पर उसका मोह मिटा नहीं। अब वो चाहती है कि कोई उसे दुल्हन मान ले, कोई जिंदा इंसान उसका दूल्हा बन जाए, ताकि वो आत्मा मुक्त हो सके। अमित ने चाल चली। उसने चंद्रिका की आत्मा से कहा, हाँ मैं आ गया हूँ, तुम्हें अपनाने चलो, इस पीड़ा को खत्म करते हैं। चंद्रिका के चेहरे पर एक मुस्कान आई, उसके बिखरे बाल शांत हुए, लेकिन जैसे ही वह उसके पास आई, अमित ने गले का ताबीज उतारकर उसकी छाया पर फेंका। आत्मा चीख पड़ी, पूरी गुफा कांपने लगी और हजारों आत्माओं की चीत्कार सुनाई दी। अंत में एक सफेद रोशनी में सब कुछ शांत हो गया। अमित और राकेश बेहोशी से उठे। पुल अब राख बन चुका था। गांव वालों ने उन्हें बचा लिया। कुछ महीनों बाद एक नया पुल बना, पक्का, लोहे का। लेकिन एक रात एक नई दुल्हन अपनी शादी के दिन अकेले डर के मारे पुल से गुजर रही थी, और तभी कोहरे में एक घुंघरुओं की धीमी खनक सुनाई दी और सफेद साड़ी लहराती दिखाई दी। अब मैं फिर से इंतजार करूंगी।